प्रिय छात्रों नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे एवरेस्ट कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल पे। छात्रों तो आज हम जानेंगे यानी कि हिंदी सब्जेक्ट के बारे में, यानी कि हिंदी से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस किस यानी डिपार्टमेंट से कितने कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे ऑब्जेक्टिव कितना पूछे जाते हैं, अनुच्छेद लेखन कितने पूछे जाते हैं और संवाद यह सब कितना पूछे जाते हैं। ठीक है, तो छात्रों यह टॉपिक पे जाने से पहले हम आपको एक बात बता देना चाहेंगे। इस प्रकार की सभी वीडियो यानी कि 2021 एग्ज़ाम है, यानी कि बिहार बोर्ड का 2021 का एग्ज़ाम होने वाला है, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन अगर आपके मन में है, किसी भी डाउट है किसी भी चैप्टर में, चाहे कोई भी सब्जेक्ट में, ठीक है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कोई भी वीडियो पे आप कमेंट करके आप हमको बता सकते हैं कि सर ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, हम उसका आंसर आपको ज़रूर देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और 2021 के लिए हम एक टारगेट बैच स्टार्ट किए हैं। ठीक है, टारगेट बैच के अनुसार प्रत्येक दिन कम से कम 2 वीडियो ज़रूर आएगा। ठीक है, यानी कि कम से कम 2 वीडियो ज़रूर आएगा और इसको लेकर के पूरे अंत तक पूरा A to Z जो 5 सब्जेक्ट का जो हमारा नंबर जुड़ता है, यह सभी सब्जेक्ट का A to Z का हम तैयारी कंप्लीट करा कर छोड़ेंगे। चाहे जैसे भी हो, चाहे भर दिन में हमको 10 वीडियो क्यों ना बनाकर डालना पड़े, वो भी हम डालेंगे। लाइव आना पड़ेगा तो वो भी हम आएंगे। ठीक है, वह सब की कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर आपने अभी तक यह चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आने वाले सभी नोटिफिकेशन के लिए बगल का बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि अभी यानी कि 2021 का एग्ज़ाम में ज़्यादा दिन टाइम नहीं बचा है, यानी कि फरवरी में वह एग्ज़ाम है। ठीक है, यानी 17 फरवरी से वो एग्ज़ाम है, 17 फरवरी 2021 से वह एग्ज़ाम है। यानी कि लमसम कितना बचे, यानी कि नवंबर पास हो गया, अब दिसंबर जनवरी और फरवरी में तो ही है, यानी कि लमसम 2.5 महीने बच गया है। इस बीच में हमको पूरी टारगेट के अनुसार पूरी ख़त्म करना है। इसीलिए आप जब भी हमेशा अपडेट रहिए, हमेशा पढ़ाई के ऊपर में अब सीरियस हो जाइए। ठीक है, तो चलिए जानते हैं यानी कि हिंदी से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कौन डिपार्टमेंट से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हमारा हिंदी क्या होता है, हमारा मातृभाषा लैंग्वेज होता है, यानी मातृभाषा होता है। ठीक है, हिंदी जो होता है वो हमारी मातृभाषा होता है, सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होता है हमारे इंडिया के लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण यानी कि यह विषय है। ठीक है, चाहे कोई भी लोग कितना मान्यता दे दे इंग्लिश का, लेकिन यह हिंदी है, हिंदी अपने आप में ही हिंदी है, काहे कि यह काफ़ी महत्वपूर्ण यानी कि विषय है। ठीक है, इसमें आपको बहुत सारा कठिनाई हो सकता है, जैसे कि हिंदी लिखने में भी कठिनाई हो सकता है। ठीक है, बहुत सारे लोगों को हिंदी बोलने में भी कठिनाई होता है। ठीक है, यह सब प्रकार का आपको बहुत तरीके की कठिनाई होगा। ठीक है, लेकिन इस सब से डरना नहीं है, इससे लड़ना है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि हिंदी में कितने नंबर का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हिंदी में जो है आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं टोटल मिला करके, यानी कि टोटल नंबर पूछे जाते हैं कितने, टोटल नंबर यानी कि एग्जाम का जो अंक पत्र होता है, अंक कितने नंबर के पूछे जाते हैं, 100 नंबर के। आपको इतना पता होगा कि यानी कि सभी विषय में 100 नंबर के पूछे जाते हैं, उसी प्रकार हिंदी में भी 100 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब यह 100 नंबर में क्या 100 नंबर कौन कौन से चैप्टर से कैसे कैसे पूछे जाते हैं, उसको अब हम देखेंगे। यह बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रखता है कि हम यह जान ले कि हाँ कौन कौन से यानी बुक से कितना पूछे जाते हैं, ग्रामर से कितना पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव कितना रहता है, सब्जेक्टिव कितना रहता है, अनुच्छेद कितना रहता है, संवाद लेखन कितना रहता है, चाहे पत्र लेखन कितना रहता है, निबंध कितना रहता है, यह सब जान ले, वह भी बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रखता है। यह सब जानने के बाद ही हम किसी भी चीज़ को यानी कि हमको ये यहाँ से अगर कहीं भी जाना है, चाहे कहीं भी कोई भी एग्ज़ाम को क्रैक करना है, तो उसके लिए हमको एक टारगेट होना चाहिए कि इतने दिनों के अंदर में हमको इतना इतना चीज़ कंप्लीट करना है, उसको हम कंप्लीट कर ले। ठीक है, तो यानी कि अब हम जानते हैं यानी टोटल नंबर हिंदी में 100 नंबर जो आते हैं वो कहाँ से और कैसे पूछे जाते हैं। सबसे पहले आपको पता होगा यानी कि 2019 से लमसम यानी कि ऑब्जेक्टिव जो है, ऑब्जेक्टिव यानी कि 50% कर दिया गया है। 2019 से नहीं, लमसम 2016 या 17 से है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव कितना हो गया, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कितना पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ही बोलते हैं हम यानी कि 1 अंक वाला क्वेश्चन, 1 अंक स्तरीय क्वेश्चन कितना पूछे जाते हैं, 1 अंक स्तरीय, यानी कि उसमें आपको दिखेगा 60, दिखेगा कितना 60, लेकिन बनाना कितना का है, हिंदी में बनाना कुल मिला करके 50 का ही है। ठीक है, आपको बनाना कितना का है, 50 का ही है।
यानी कि 60 क्वेश्चन उसमें दिया है। अब उसमें 50 को बनाना है। यानी कि कौन 50 को बनाना है भाई? जो 50, यह जरूरी नहीं है कि लगातार हम 50 का बना दें, ठीक है। यह जरूरी है कि हम उसमें से 50 किसी भी क्वेश्चन को जरूर हम टिक लगाएं, चाहे वह सही हो या गलत हो, ठीक है। आता है तो सही है तो बहुत अच्छा बात है, अगर किसी में नहीं आता है फिर भी हम उसको हम छोड़ेंगे नहीं, उसमें तुक्का मार के हम टिक लगाइए देंगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में यह 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो लमसम यानी कि कुछ अंक बुक में से पूछे जाते हैं, ठीक है। कुछ अंक जो होते हैं यानी कि ग्रामर से भी पूछे, यानी व्याकरण से भी पूछे जाते हैं, ठीक है। इस प्रकार ऑब्जेक्टिव में कुल मिलाकर के 50 नंबर का पूछे जाते हैं। पहले था अलग से, यानी ट्रांसलेशन यह सब अलग अलग से पूछा जाता था, चाहे कोई भी चीज़ अलग से पूछा जाता था, लेकिन अब कुल मिलाकर के 50 को यानी 60 को ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, जिसमें से 50 को का आंसर देना है। उसके बाद यानी कि क्या पूछा जाता है, यानी 50 नंबर हो गया, अब क्या बचा, यानी कि कुल रिमाइंडर यानी कि शेष नंबर बचा कितना, शेष नंबर बचा यानी कि 50 में क्या पूछा जाते हैं आपको पता होगा, अनुच्छेद लेखन, ठीक है। अनुच्छेद एगो आता है, अनुच्छेद लेखन, इसका वीडियो भी इसके सेम बाद इसका आएगा, अनुच्छेद का, अनुच्छेद लेखन, सॉरी अनुच्छेद लेखन जो होता है, अनुच्छेद लेखन से कितना नंबर का पूछा जाता है। अनुच्छेद नंबर से आपको दो अनुच्छेद आपको दिया रहेगा, ऐसे 3-4 दिया रहेगा, 4 दिया रहेगा, लेकिन उसमें से किसी अनुच्छेद का यानी किसी भी 2 अनुच्छेद का आपको उसमें टिप्पणी करना रहेगा, ठीक है। 2 अनुच्छेद का आपको आंसर देना रहता है, ठीक है। यानी कि वह 2 अनुच्छेद का कितना आंसर देना रहता है, जैसे कि एक अनुच्छेद, पहला अनुच्छेद जो रहेगा, पहला अनुच्छेद वह रहेगा आपको 12 नंबर का, ठीक है। पहला अनुच्छेद रहेगा वो आपको कितने नंबर का रहेगा, 12 नंबर के। और एक और रहेगा यानी कि दूसरा अनुच्छेद रहेगा वो आपको रहेगा 8 नंबर का। तो इस प्रकार अनुच्छेद से 12 और 8 कुल मिलाकर के कितना नंबर हो गया अनुच्छेद से, यानी 2 अनुच्छेद से आपको कुल मिलाकर के 20 नंबर पूछे जाते हैं, ठीक है। 20 अंक के क्वेश्चन 2 अनुच्छेद से पूछे जाते हैं, और उसके बाद यानी कि 50 हो गया और यह 20 हो गया, 50 और 20 70। अब बच गया यानी कि शेष कितना अंक का, शेष नंबर जो बच गया वह 30 नंबर का बच गया। अब 30 नंबर में भी क्या पूछा जाता है, ठीक है। 30 नंबर में आपको सबसे पहला यानी कि लेख होता है, ठीक है। लेख दे देगा, या लेख के बदले में या तो लेख कहेगा, या तो लेख लिख दीजिए, और नहीं तो कह देगा आपको कि संवाद स्पष्ट कर दीजिए, ठीक है। लेख नहीं तो संवाद आपको दे देगा। और इस प्रकार लेख चाहे संवाद, या यह आपको कुल मिलाकर के 10 नंबर का दे देगा, लेख और संवाद, यानी कि दोनों में से किसी एक पे लिखना रहता है। जैसे कैसे कौन पूजा पे लेख लिखना है, चाहे क्या क्या चीज़ पे लेख पूछता है, निबंध, लेख को ही हम निबंध कहते हैं, ठीक है। यानी लेख के हुई हम क्या कहते हैं, निबंध कहते हैं। यह कैसे कैसे लिखना है, किसी भी चीज़ पे आप अगर आपसे पूछ दिया जाए तो कैसे लिखना है, इसका पूरा डिटेल हम बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अब क्या है, लेख, निबंध या संवाद में से 10 नंबर का पूछा जाता है, यानी कि कितना, 50 20 70 और 10 80 हो गया। शेष नंबर यानी कि बच गया कितना, शेष अंक बच गया क्या नंबर, यानी कि 20 नंबर, ठीक है। 20 नंबर में अब कितना पूछा जाता है, अब कौन कौन क्वेश्चन पूछा जाता है भाई 20 नंबर में। तो आपको तो सबसे पहले आपको दे देगा, यानी कि जो बुक होता है, हिंदी का बुक होता है गोधुली, ठीक है। और एक और बुक आता है वर्णिका, ठीक है। गोधली और वर्णिका मिला करके आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी कि 2 अंक का क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। 2 अंक का क्वेश्चन रहेगा, कुल मिलाकर के आपसे 8 गो क्वेश्चन पूछा जाएगा। यानी उसमें दिया रहेगा यानी कि 16 गो क्वेश्चन, जिसमें से 16 गो क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से 8 गो को आपको उत्तर देना अनिवार्य है, ठीक है। 8 गो को उत्तर देना आपको अनिवार्य कर देगा, और आपको 8 गो का आंसर दीजिएगा तो 8 दूनी कितना नंबर हो जाएगा, 16 नंबर, ठीक है। 8 दूनी 16 नंबर दे देगा, ठीक है। 8 दूनी 16 नंबर इससे गोधली और वर्णिका के क्वेश्चन से दे देगा, ठीक है। और उसके बाद बचेगा कितना नंबर, यानी कि 4 नंबर बचेगा शेष, यानी कि कुल मिलाकर के अब बचेगा यानी कि 4 नंबर। यह 4 नंबर में आपको क्या बोलेगा, यह 4 नंबर में आपको बोलेगा, या तो किताब में आप गोधली या वर्णिका किताब पढ़े होइएगा तो उसमें कहीं कहीं पे दिया होगा कहानी का अर्थ स्पष्ट करें, अर्थ स्पष्ट करें,
या कहानी का बोल दिया होगा सारांश लिखे, ठीक है, सारांश लिखे। सब 12 अलग अलग टॉपिक चेंज करके यह देता है यही से, ठीक है। और उसके बाद यह भी दे सकता है यानी कि ग्रामर से, जैसे व्याकरण से आपको दे सकता है, व्याकरण से कोई एक क्वेश्चन दे देगा, व्याकरण से दे देगा, और नहीं तो कोई 4 नंबर का कोई एक क्वेश्चन दे देगा, ठीक है। अगर अर्थ स्पष्ट करे तो यही दे देगा तो 4 नंबर का दे देगा, सारांश दे देगा तो 4 नंबर का दे देगा, यानी कि व्याकरण से भी दे देगा तो इससे 2 क्वेश्चन देगा, जिसमें आपको कुल मिलाकर के 4 नंबर का आंसर आपको देना रहेगा, ठीक है। इस प्रकार आपको कितना नंबर हो गया, 50 नंबर, 50 अभी 70 नंबर, 70 और यानी कि 10 80 नंबर, ठीक है। 80 नंबर, 80 और 16, 80 और 16 कुल मिलाकर के हो गया 80, 10 90, 6 96 और 4, यानी कि कुल मिलाकर टोटल यानी कि 100 अंक का आपसे यहीं पे इसी प्रकार से पूछा जाता है। अब इसको कैसे कैसे आंसर हमको देना है यह हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे, यानी कि पूरी अच्छे तरीक़ा से आपको हम बताएंगे कि किसकी तैयारी कैसे करनी है। और यह सब की तैयारी एक यानी कि ज़्यादा दिमाग कुछ नहीं लगाना है, बस जितना यानी कि हम बता देंगे, चाहे जितना आपको एक बुक भी लेना पड़ेगा, ठीक है, एक बुक के अनुसार आपको जो भी हम बता देंगे वह कर लीजिएगा। तो क्या होगा, यानी अगर आप उस बुक लेने में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा कि कौन सा बुक लेना है, ठीक है। यानी कि अगर वह बुक अगर आप ले लिए तो यह 100% है, कोई बड़ी बात नहीं है एग्ज़ाम क्रैक करना ही, ठीक है। यह एग्ज़ाम क्रैक आपसे ज़रूर हो सकता है, किसी से भी हो सकता है, ठीक है। यानी कि बशर्ते हमको हिम्मत रखनी चाहिए, हमारे अंदर जज्बा होनी चाहिए कि हाँ यह एग्ज़ाम हमको पास करना है, ठीक है। तो धन्यवाद, चलते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।